पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। को संदेश दिया। और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। और आमीन। शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। हे आमीन। ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन और अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के पुल द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें। उसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 13, पृष्ठ संख्या 13। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में संत पेत्रुस लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हम उत्सुकता से ईश्वर की प्रतीक्षा करें। दो बातें हैं, उत्सुकता से और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करें वो नया सवेरा और नया आकाश, नई पृथ्वी के लिए, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं और प्रभु निश्चित रूप से आएंगे। और उसके पहले वो सब घटित होना है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी एक होंगे तो अवश्य भूचाल आने वाला है, बहुत सारी अनहोनी होने वाली है। लेकिन ये चिन्ह है कि ईश्वर वापस हमारा न्याय करने के लिए आने वाला है। लेकिन पेत्रुस हमें समझाते हुए कहते हैं कि हम उस दिन निष्कलंक, निर्दोष और ईश्वर के अनुकूल पाए जाएं। और यदि प्रभु सहनशील है, देर कर रहा है, तो यह हमारी मुक्ति के लिए सहायक है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने समय समय पर विभिन्न माध्यमों से हमें बताया है कि वो आने वाला है, कि हम तैयार हो जाएं। ये महामारी हमारे लिए एक चेतावनी थी कि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि जब वे आएं तो हम निर्दोष, निष्कलंक और उसके अनुकूल पाए जाएं। आइए हम, जो लोग हमें बहकावे में डालते हैं, उनसे विचलित ना हो, बल्कि प्रभु में विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का अनुग्रह और ज्ञान हम में बना रहे और इस प्रकार हम अनंत जीवन की प्रतीक्षा करें। आइए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें।
तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने शहीद संत मर्सलिनुस और पेत्रुस की प्रतापी शहादत से प्रभावित होकर हमारी रक्षा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम उनका अनुकरण करके पवित्रता में बढ़ते जाएं और उनकी प्रार्थना का सहारा पाते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, संत पत्रुस का दूसरा पत्र। आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहे। उन्हीं को अब और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट आओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीती कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 बरस। वे अधिकांश कष्ट और दुख से भरे रहते हैं। वे शीघ्र ही बिताते हैं और हम चले जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखे और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
महायाजकों, शास्त्रियों एवं नेताओं ने यीशु के पास आकर कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुँह देखी बातें नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं? उनकी धूर्तता भांपकर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पेज 117, पृष्ठ संख्या 117। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे तू अपने शरीर में प्रभु। एक बने अब तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उसमें तेरी कृपा प्राप्त हो और हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू आज समय पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो ये धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माचार्य पायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम भक्तिपूर्व पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना में सुरक्षित रहें और जिन प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपको भी। हम परस्पर शांति विवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो इस भोज में आमंत्रित हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अति पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता और आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की तीव्र अभिलाषा करता हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए अब आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं पूर्णतया आपके साथ संयुक्त होना चाहता हूँ और मुझे अपने से कभी अलग ना होने दे। आमीन। पेज 175, पृष्ठ संख्या 175। खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। निर्धन जो आई थी सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आई थी सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। क्रिस्त की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस्त के शरीर मुझे बचा, क्रिस्त के लहू मुझे प्रेम से भर दे, क्रिस्त के पांजर के जल मुझे धो डाल, क्रिस्त का दुख भोग मुझे धीरज दे। हे भले यीशु मेरी सुन ले,
अपने घावों के भीतर मुझे छिपा, अपने से मुझको अलग न होने दे। दुष्ट बैरी से मुझे बचा ले, मरते घड़ी मुझे बुलाकर अपने पास आने की आज्ञा दे। जिसे तेरे संतों से मिलकर मैं युग युग तेरी स्तुति गाऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और लहू देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से नहीं, कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 204, पृष्ठ संख्या 204। तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा जग की जननी है माता मरियम, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरियम, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनीश माता, अमरी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही।